नमस्कार। आज एक कमाल के सफर पर चलते हैं। हमारे अपने ब्रह्मांडीय घर के एक टूर पर हम जानेंगे कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम असल में कैसे घूम रहा है और इसके दिल में जो हमारा अपना तारा है यानी सूरज, उसके अंदर आखिर क्या-क्या रहस्य छिपे हैं। शायद ये महसूस ना हो, लेकिन अभी इसी पल हम सब एक अविश्वसनीय रफ्तार से अंतरिक्ष में सफर कर रहे हैं। हमारा पूरा सौरमंडल, हमारी धरती, सब कुछ स्थिर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी यात्रा पर है। तो रफ्तार कितनी है? ये है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचकर देखिए, मतलब पलक झपकते ही दिल्ली से आगरा पहुंच गए। इसी हैरान कर देने वाली स्पीड से हमारा पूरा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। और इस एक चक्कर को पूरा करने में जो समय लगता है ना, उसे कहते हैं एक ब्रह्मांडीय वर्ष। और ये कितना लंबा है? करीब 25 करोड़ साल। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का टाइम स्केल कितना विशाल है, हमारी सोच से भी परे। चलिए, अब इस सफर में हम अपना ध्यान उस चीज पर लगाते हैं जो इस पूरे सिस्टम का इंजन है, हमारा अपना सूरज। देखते हैं कि इसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। सूरज ऊपर से जितना शांत और चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स और रहस्यमयी है। तो चलिए, इसके बिल्कुल सेंटर से शुरू करते हैं और परत दर परत बाहर की ओर आते हैं, ये समझने के लिए कि इतनी ऊर्जा आखिर पैदा कैसे होती है। सूरज का जो केंद्र है यानी कोर, वहां का तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ये इतनी गर्मी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहीं पर सूरज की सारी शक्ति का राज छिपा है। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। आसान भाषा में कहें तो यहाँ इतना ज्यादा दबाव और गर्मी है कि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बन जाते हैं। और इस प्रोसेस में जो जबरदस्त एनर्जी निकलती है, वही सूरज को सूरज बनाती है और हम तक रोशनी और गर्मी बनकर पहुंचती है। तो सबसे अंदर है कोर, इसे एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर समझिए। उसके बाहर है रेडिएटिव जोन, जहां से एनर्जी को रोशनी के रूप में बाहर आने में लाखों साल लग सकते हैं। और फिर सबसे बाहरी परत है कन्वेक्टिव जोन, जहां गर्म प्लाज्मा खौलते हुए पानी की तरह ऊपर उठता है और गर्मी को सतह तक ले जाता है। अच्छा, अब सूरज के अंदर से निकलकर उसके वायुमंडल की तरफ चलते हैं, वो हिस्सा जो हम असल में देख पाते हैं। सूरज के वायुमंडल की भी कई परतें हैं, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि हम रोजाना सिर्फ इसकी सतह ही देख पाते हैं। इसकी बाकी की जो कमाल की परतें हैं ना, वो सिर्फ पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसे खास मौकों पर ही नजर आती हैं। सबसे पहले है फोटोस्फीयर। ये सूरज की वो सतह है जो हमें दिखाई देती है और इसका तापमान है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर है क्रोमोस्फीयर। ये एक रंगीन सी परत है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखती है। और सबसे बाहर है कोरोना, एक रहस्यमयी बेहद गर्म प्रभामंडल जो लाखों किलोमीटर दूर तक अंतरिक्ष में फैला हुआ है। जैसे धरती पर मौसम बदलता है ना, वैसे ही स्पेस का भी अपना एक मौसम होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सूरज की एक्टिविटी। सूरज की सतह पर कभी कभी ये जो काले धब्बे दिखते हैं, इन्हें सनस्पॉट कहते हैं। असल में ये अपने आसपास के इलाके से थोड़े ठंडे होते हैं और ये सूरज की जबरदस्त चुंबकीय गतिविधि की वजह से बनते हैं। इन्हें सूरज के मौसम का एक इंडिकेटर मान सकते हैं। और ये एक्टिविटी ना एक तय साइकिल को फॉलो करती है। हर 11 साल में सनस्पॉट्स की संख्या कम होती है और फिर बढ़ती है। जब ये अपने चरम पर होते हैं, उसे कहते हैं सोलर मैक्सिमम। और उसी दौरान सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेयर्स भी सबसे ज्यादा होती हैं। और इसका हम पर क्या असर होता है? देखिए, जैसा यहां लिखा है, सूरज से लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक धारा निकलती है जिसे सोलर विंड कहते हैं। जब ये सोलर विंड हमारी धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है ना, तो आसमान में खूबसूरत रोशनियां दिखती हैं जिन्हें हम ऑरोरा कहते हैं। चलिए, अब सूरज से थोड़ा दूर चलते हैं और उसके परिवार से मिलते हैं, यानी उन ग्रहों से जो इसके चक्कर लगाते हैं। हमारे सौरमंडल में आधिकारिक तौर पर 8 ग्रह हैं। इन ग्रहों को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहले हैं आंतरिक ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये छोटे हैं और चट्टानी हैं। और दूसरे हैं बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सब गैस के बहुत बड़े बड़े गोले हैं जिन्हें गैस जाइंट्स कहते हैं। हर ग्रह की अपनी एक खास पहचान है। बुध सबसे छोटा, शुक्र सबसे गर्म और चमकीला, मंगल हमारा लाल ग्रह, बृहस्पति पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, शनि अपने शानदार छल्लों के लिए मशहूर है, यूरेनस जो एक तरफ लुढ़कते हुए घूमता है, और आखिर में नेपच्यून सबसे दूर का बर्फीला ग्रह।
और हाँ, प्लूटो का क्या? अक्सर ये सवाल मन में आता है। तो बात यह है कि साल 2006 में वैज्ञानिकों ने इसकी कैटेगरी बदल दी। अब ये ग्रह नहीं, बल्कि एक बौना ग्रह कहलाता है। अब जरा सोचिए, हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें अनुमान के मुताबिक लगभग 250 अरब तारे हैं। हमारा सूरज इन अरबों तारों में से सिर्फ एक मामूली सा तारा है। ये बात सोचने पे मजबूर कर देती है ना कि इस अनंत ब्रह्मांड में और क्या क्या हो सकता है।